आज आपको बताने वाले हैं एलसीएम और एससीएम का सवाल और बहुत ही जल्द आप चुटकियों में उसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे है, झूठ नहीं सच है और आप भी निकालिएगा और हम भी निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप निकालिए। देखिए कुछ मैंने प्रश्न लिखा हुआ है जो इस तरह का है। देख लीजिए जैसे 24, 36 और 40 का एलसीएम क्या होगा। तो हमने इसका आंसर तुरंत दिया कि इसका आंसर होगा 360। दूसरा क्वेश्चन है 9, 30, 27 और 15 का एलसीएम क्या होगा। तो इसका एलसीएम हम लिख दिया 270। नेक्स्ट है 66, 75 और 130 और इसका एलसीएम करेंगे तो इसका एलसीएम क्या होगा। तो इसका एलसीएम होगा 20, 4, 50। तीसरा ये चौथा प्रश्न है 1/3, 5/6, 2/9, 4/20। इसका आंसर क्या होगा। तो हम इसका आंसर लिखते हैं 20/3। देखिए दोस्तों ये सारे आंसर है। कहीं इसका क्या होगा 4⁻7, 4⁻5, 4⁻6, 4⁻4। तो इसका आंसर हम लिखेंगे 4⁻7। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 0.9, 0.18, 3.6, 7.2, 0.144। इसका आंसर क्या होता है हम कहेंगे 1.44 दोस्तों। तो आप भी इसको इसी तरह आप तुरंत देखिएगा और आंसर बताइएगा। कहिए कैसे। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आप इसको निकाल सकते हैं। बहुत ईजी है, बहुत ईजी आसान तरीका से। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें जाननी होगी ताकि आपको ये निकालने में काफ़ी आसानी हो। तो चलिए पहले हम चीज़ जान लेते हैं बेसिक चीज़ें। पिघला दे जंजीरें, बना उनकी। ये कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। आपको क्वेश्चन दोनों तरीके से बताऊंगा, लॉन्ग मेथड से भी और आपको शॉर्ट मेथड से भी, ट्रिक से भी। और ट्रिक बहुत ही आसान और बहुत ही इजी होगा। तो सबसे पहले चल लेते हैं, पहले एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक जान लेते हैं ताकि बाद में भी काम करें हमें, कि किसी को बताना भी पड़े तो आसानी से समझा सके। तो चलिए पहले जानते हैं एलसीएम। तो एलसीएम देख लीजिए, एलसीएम होता क्या है। तो एल का मतलब होता है लोए, कुछ लोग लिस्ट भी बोलते हैं छोटा। सी से होता है कॉमन और एम से होता है मल्टीपल। ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं छोटा, कह सकते हैं छोटा है। कॉमन मतलब होता है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब होता है जो दोनों, मतलब जो संख्या जो चीज़ हो दोनों में हो उसी को उभयनिष्ठ बोलते हैं। मल्टीपल मतलब होता है गुणज। चलिए समझ लीजिए। एलसीएम मान लीजिए हमने कोई नंबर ले लिया, कोई संख्या ले लिया, 6 और 12 ले लिया, 6 और 12 लिया। तो 6 और 12 के एलसीएम कितना होगा। मान लीजिए आपने कह दिया 12, ठीक है। मान लीजिए हम मानते हैं 12 लिख दिया या 15 भी कर दिया। तो कैसे 12 या 15 होगा, कैसे होगा, ये कैसे पता चलेगा। तो ये पता चलेगा इसी के एलसीएम के अर्थ से। तो चलिए शुरू करते हैं, लिख लेते हैं 6 और 12। तो चलिए कह रहा है कि मल्टीपल होना चाहिए। तो 6 का बताइए कि मल्टीपल, 6 का गुणज क्या होता है। तो 6 का गुणज आपको 6 का पहाड़ा पढ़ देना है। जिसका मल्टीपल कहेगा, जिसका गुणज कहेगा आपको, तो उसी का टेबल पढ़ दिया जाता है, पहाड़ा पढ़ दिया जाता है। 6 का पहाड़ा चलिए पढ़ते हैं 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60। तो और आगे भी जाएगा उसी तरह 12 की पढ़ देंगे, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, चला जाएगा। अब चलिए इसका काम हमने कर दिया, यानी गुणज करिए, दोनों का गुणज हमने लिख लिया। अब आते हैं कॉमन पर। कॉमन क्या है। तो कॉमन होता है जो दोनों में हो, दोनों में मिलता जुलता हो, तो उभयनिष्ठ उसी को बोलते हैं। तो चलिए दोनों में शुरू करते हैं। 6 इसमें नहीं, इसका काम खत्म। 12 है, चलिए 12 को मिला लेते हैं। अब क्या है 24 है, 24 को मिला लेते हैं। 36 है, 36 को मिला लेते हैं। इसी तरह देखिए आपको क्या क्या कॉमन है। इसी तरह 48 भी है, दोनों में है, देख लीजिए। 60 भी है और इसी तरह आगे लीजिएगा तो और भी आएगा। तो इस तरह हम माने लिख दीजिए कि हम 12 कॉमन था, 24 था, 36 था, 48 था, 60 था। चलिए हमने कॉमन को उतार दिया, जो कॉमन था हमने लिख लिया, जो उभयनिष्ठ था हमने लिख लिया। अब आते हैं इसमें छोटा होना चाहिए। तो इसमें सबसे बताइए छोटा कौन है। सबसे छोटा क्या है, 12 है। तो यही तो आपका आंसर है। 6 और 12 का एलसीएम 12 होता है। तो एलसीएम यही बताता है कि मेरा जो नंबर दिया उसका मल्टीपल होना चाहिए, और दूसरा दोनों में जो नंबर दिया दोनों में कॉमन होना चाहिए, जैसे ये कॉमन तो दोनों में था। और तीसरा कौन, सबसे छोटा होना चाहिए। तो यही तो है, सबसे छोटा है 12। ये आपका आंसर हो गया। तो एलसीएम यहीं से निकलता है। कोई भी और नंबर ले लीजिए, मान लीजिए हमने ले लिया एक और नंबर आपको दिखा देते हैं। माने हमने ले लिया 15 और 18 ले लिया। चलिए इसकी को करके दिखा देते हैं आपको। तो चलिए पहले 15 का हम गुणज निकालेंगे मल्टीपल। तो 15 का पढ़ा पढ़ देंगे, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120,
135 और 150 हमने इसे ले लिया। अब 18 ले लेते हैं। 18 के टेबल पढ़ते हैं 18, 36, 126, 144, 162, 180। चलिए अब मिलाते हैं। गुणज हमने लिख लिया। अब कॉमन के बारे है तो कॉमन में देखिए क्या कॉमन है, क्या कॉमन आपको दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है। कॉमन देखिए ये दिख रहा है, एक के बाद यहाँ से दिख रहा है 90, तो चलिए एक कॉमन 90 हो गया। और कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, और कुछ कॉमन होगा दोस्तों, और कुछ कॉमन आगे होगा, ठीक है, आगे जरूर कुछ ना कुछ हो। तो आपको इसमें मान लीजिए आगे इससे आएगा तो बड़ा ही नंबर आएगा, क्योंकि छोटा जब ये तो आगे आएगा तो बड़ा ही आएगा। तो आपको क्या लेना है कि सबसे छोटा ना, यही ना कह रहा है कि सबसे लोवेस्ट होना चाहिए, सबसे छोटा अंदर छोटा तो यही है, यानी 15-18 का एलसीएम क्या होगा, 90 तो होगा। आंसर हो गया आपका। चलिए इसी तरह आपको बताते हैं अब एचसीएफ समझने के बाद आपको चलेंगे प्रश्न पर, और तब ट्रिक और ये लॉन्ग दोनों तरह से निकालना सिखाएंगे आपको। एलसीएम और एचसीएफ ये तो आपको पता है कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। कि एलसीएम होता है तो कैसे 12 ही होता है, कैसे उतना नंबर का उतना ही होता है, ये आपका ये प्रूफ हो गया यहाँ से। अब चलते हैं एचसीएफ पर। एचसीएफ क्या बताता है, तो देखिए एचसीएफ बताता है हाईएस्ट कॉमन, और एफ से होता है फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए तो हाईएस्ट का मतलब होता है बड़ा, कॉमन मतलब वही हाईएस्ट, और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। चलिए अब समझिए, मान लीजिए हम 6-12 पता है, 6-12 का ही बता देते हैं आपको। तो 6-12 का लिख दिए, 6 और 12। चलिए 6-12 का गुणनखंड क्या लिख सकते हैं, तो 6-12 का गुणनखंड 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और खुद 6 हो सकता है। यही तो इसका गुणनखंड, यही नंबर इसको काटेगा ना, कोई और नंबर तो काटेगा नहीं, तो यही इसका गुणनखंड हो गया। अब चलिए 12 का करते हैं, तो 12 का 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 12 हो सकता है। चलिए हमने ये काम कर लिया, गुणनखंड का गुणनखंड हमने लिख लिया। अब गुणनखंड लिखने के बाद क्या करेंगे, उभयनिष्ठ करेंगे, कॉमन मिलाएंगे। कॉमन क्या है, तो देखिए कॉमन 1 है, 1 लिख दिए, 2 है, 2 लिख दिए, 3 है, 3 लिख दिए, और कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, 6 है, 6 लिख दिए। अब ये हमने लिख दिया, जो जो कॉमन था हमने लिख दिया, और भी आगे बढ़ते जाएगा इसी तरह कॉमन। तो आपको क्या करना है कि बड़ा चुनिए, इसमें सबसे बड़ा क्या है, तो 6 का हमने देख लिया कि 6 यहाँ से ये 6 तक था, ये यहाँ 12 तक गया है। इसमें सबसे बड़ा को क्या दे, तो सबसे बड़ा 6 ना है दोस्तों, तो यही तो आपका एचसीएफ हो गया, यही तो आपका एचसीएफ हो गया 6 है। समझ में, फिर से आप समझ लीजिए, फिर से देखिए 6-12 हमने कोई नंबर ले लिया, तो आपको उसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्यों 12 होगा, या एचसीएफ क्यों 6 होगा, या 3 होगा, आखिर कैसे होगा, तो ये बताता है ये आपका जो एचसीएफ दिया गया इसी से। एफ का मतलब होता है फैक्टर यानी गुणनखंड, सी का मतलब कॉमन यानी उभयनिष्ठ, और एच का मतलब हाईएस्ट होता है। चलिए इसी का अर्थ है हम इसको निकालेंगे। 6-12 2 डिजिट, 2 नंबर ले लिया हमने, 6 को हमने गुणनखंड कर दिया, यानी इसको 6 को किस किस से कटा सकते हैं, 1 से कटा सकते हैं, 2 से कटा सकते हैं, 3 से कटा सकते हैं, 6 से कटा सकते हैं, 12 से भी कटा सकते हैं। नहीं, 12 से हम 6 को नहीं कटा सकते हैं, यानी इसका गुणनखंड इतना ही तक हो सकता है। 12 के लेते हैं तो 12 को 1 से कटा सकते हैं, 2 से कटा सकते हैं, 3 से कटा सकते हैं, 4 से भी कटा सकते हैं, 6 से भी कटा सकते हैं, 12 से भी कटा सकते हैं, क्या 13 से कटा सकते हैं, क्या 14 से कटा सकते हैं, नहीं, इससे आगे नहीं कटा सकते हैं। तो चलिए हमने ये लिख दिया। अब मिलाते हैं कि कॉमन क्या है, तो 1-1 दोनों मिल रहा है, 1 को ले लिए, 2-2 भी है दोनों में, 2 भी ले लिए, 3-3 भी है दोनों में, 3 ले लिए, क्या 4-4 है, नहीं है तो 4 छोड़ देंगे, 6-6 है तो 6 चले लिए। अब इसमें आपको चुनना है कि सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा इसमें चुनना था। एलसीएम में छोटा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है बड़ा होता है, तो इसमें बड़ा तो 6 ना है दोस्तों, तो यही तो आपको एचसीएफ हो गया। तो ये ऐसे आपको एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न पर, प्रश्नों को हल करेंगे, शॉर्ट से भी और ट्रिक से भी और लॉन्ग से भी बताएंगे आपको। तो सबसे पहले लॉन्ग से बताना शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न पहले आपका। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें, और अपना प्यार जरूर दें दोस्तों। चलिए चलते हैं प्रश्न पर। तो देखिए आपका प्रश्न ये रहा, 24, 36 और 40, इसका आपको निकालना है एलसीएम। तो देखिए एलसीएम निकालें कैसे, तो आपको 2 तरीके बताते हैं, 2 तरीका आप एलसीएम को निकालने के लिए यूज करिएगा। पहला तरीका देख लीजिए, आपको पहला तरीका है गुणनखंड से। तो एलसीएम निकालने का तरीका 24, 36 और हमने 40 लिख लिया। 24 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 2 2 2 × 3 में ऐसे तोड़ सकते हैं गुणनखंड के रूप में। 36 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 2 3 3,
और 40 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 2 2 और गुणे 5, ये हमने तोड़ दिया। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 2 का क्यूब गुणे 3, यहाँ से लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर, और यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 5। आपको निकालना है एलसीएम। तो देखिए आपको एलसीएम एलसीएम दोनों साथ साथ निकालना सिखा रहे हैं। एलसीएम पहले निकाल लेते हैं। तो बताइए कि एलसीएम में सबसे जो बड़ा है तो उसको लिख लीजिए। यानी सबसे बड़ा पावर क्या है, सबसे बड़ा 2 का सबसे बड़ा पावर 3 है, तो 2 का पावर सबसे बड़ा पावर 3 ले लीजिए। फिर 3 में सबसे बड़ा पावर क्या है, तो सबसे बड़ा पावर 3 में 3 का पावर 2 है, और उसके बाद बचा है 5, तो इसको लिख दीजिएगा 5। यानी इसको टोटल लिखते हैं तो 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 5 टोटल गुणा कीजिएगा तो ये आएगा 360। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों, 360 आपका आंसर हो गया। एचसीएफ निकालने का क्या तरीका, ध्यान समझिए। एलसीएम में आपको मिलाइए क्या मिल रहा है आपको दोनों में, तो 2 2 मिल गया, 1 2 हो गया, ये 2 2 मिल गया, 1 2 हो गया, और क्या मिल रहा है आपको, और कुछ मिल रहा है, 2 है, 3 में नहीं है, 3 भी नहीं, कुछ नहीं। यानी आपका ये 2 2 हो गया, 3 2 2 के 4, यानी इसमें आपका एचसीएफ 4 हो गया। समझ में आ रहा होगा आपको, एलसीएम 360 और एचसीएफ 4 हो गया। दूसरा तरीका क्या है एचसीएफ निकालने का, इसको भी देख लीजिए। इसमें आप क्या कीजिए, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नौ 30 27 15, इसका एलसीएम निकालना है। तो चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल देते हैं। तो 9 30 27 15, इसका हो जाएगा आपका 3 × 3, इसका हो जाएगा 3 × 2 × 5, इसका हो जाएगा 3 × 3 × 3, और इसका हो जाएगा 3 × 5। चलिए तो पहले निकाल, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3 × 2 × 5, इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब, और इसको लिख सकते हैं 3 × 5। तो हम हैं एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले एलसीएम कि सबसे मान लीजिए 3 है तो सबसे बड़ा वाला 3 लीजिए। तो सबसे बड़ा 3 इसमें क्या दिख रहा है, तो सबसे बड़ा 3 का पावर क्यूब दिख रहा है, तो इसको 3 के पावर क्यूब कर लीजिए, मल्टीप्लाई। फिर क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है तो 5 लिख दीजिए। फिर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है तो 2 लिख दीजिए। अब इसको कर दीजिए गुणा, 3 का क्यूब होता है 27, 5 2, यानी मल्टीप्लाई कीजिए 270 आपका एलसीएम। एचसीएफ निकालने का क्या तरीका है, ध्यान से देखिए। एचसीएफ निकालने का क्या तरीका है, 3 3 तीनों में मिल रहा है, क्या और कुछ मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा, तो यही तो आपका आंसर हो गया। एचसीएफ 3 एलसीएम 270, कितना आसान है। इसी तरह आपको दूसरा प्रश्न कराते हैं, दूसरे तरीके का प्रश्न जो अलग टाइप का है। में 9, इसका कराते हैं आपको एलसीएम। देखिए अगर भिन्न वाला हो, फ्रैक्शन वाला हो, और इसका आपको एलसीएम पूछ दे या फिर एचसीएफ पूछ दे तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए। अगर ये बटा में है और इसका एलसीएम पूछ दे या इससे पूछ दे तो कैसे हम निकालेंगे, तो देखिए क्या करते हैं। अगर बटा वाला हो तो बटा वाला क्या देखिएगा, निकालने का एलसीएम क्या होता है, फॉर्मूला होता है अंशों का एलसीएम, अंशों का एलसीएम बटा में हरों का एचसीएफ निकाला जाता है, हरों का एचसीएफ। दोस्तों ये फार्मूला है एलसीएम निकालने का, ये सूत्र है। अंश किसको बोलते हैं, तो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। याद रखिएगा, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो एलसीएम निकालना होगा, तो एलसीएम निकालने का सूत्र होता है अंशों का एलसीएम, यानी ऊपर वाला का और नीचे वाला का एचसीएफ। अगर आपसे यही एचसीएफ पूछ दे तो इसका फॉर्मूला होता है अंशों का
HCF और हरों का LCM, हरों का LCM। तो चलिए शुरू करते हैं, अंशों का LCM निकालते हैं। तो चलिए 3, 6 और 8 का LCM निकाल लीजिए। तो 3, 6, 8 का LCM आपका हो जाएगा 24। कहिएगा कैसे, देख लीजिए। 3, 8, 6 का LCM हो जाएगा 24। 3, 6, 8 का अब निकाल लीजिए HCF। तो 3, 6, 8 का HCF आपको हो जाएगा 1, यानी इसका आंसर जो आएगा 24/1। ये आपका आंसर हो गया। अगर HCF इसका कहते निकालने के लिए तो आप निकाल के प्लीज रखें। HCF है इसका, नीचे वाला का HCF है 1 और LCM है 24, यानी 1/24 आंसर। कितना आसान है दोस्तों, LCM और HCF निकालना कितना आसान है।